जी बिल्कुल, तो ये कोशिश लेकिन कितनी कामयाब होगी? इस सब के बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ममता की बागियों को धमकी, जल्द टीएमसी छोड़ने की धमकी दी गई है। रैली में ममता की चेतावनी। हुगली में ममता ने दरअसल एक रैली की और इस सब के बीच ममता बनर्जी की तरफ से बागियों को बाकायदा धमकी दी गई है। तो रैली में ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है। आपको बता दें, एक के बाद एक लगातार टीएमसी के जो नेता हैं वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और इस सब के बीच एक बड़ी फहरिस्त है। हाल ही में वन मंत्री राजीव बनर्जी की तरफ से भी टीएमसी छोड़ दी गई, इस्तीफा दिया गया। उसके बाद अब आज ये जानकारी कि एमएलए प्रबीर को आना था, रैली में नहीं पहुंचे, तो ममता ने चेतावनी दी। যারা যারা লাইন দিয়ে আছেন বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না। आशिका, बांग्ला में ममता बनर्जी बोली, क्या कहा उन्होंने चेतावनी देते हुए? देखिए, उन्होंने कहा है कि जो भी जाना चाहते हैं वो तैयार हों, ट्रेन जल्दी यहाँ से छूट जाएगी, सवार होकर के उस पर निकल लीजिए और तृणमूल कांग्रेस में आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी चाहे उनके पैर पर जाकर के गिर जाए। इसके पहले भी कई बार आरोप लगाया जा चुका है ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, कि सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल करके हमारे नेताओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश हो रही है। तो इसी क्रम में आज साफ चेतावनी ममता बनर्जी की, जब एक के बाद एक उनके नेता बागी हो रहे हैं। राजीव बनर्जी का इस्तीफा पिछले हफ्ते देखने को मिला और उससे अभी उबर भी नहीं पाई थी तृणमूल कांग्रेस की। आज उत्तरपाड़ा के जो विधायक पूर्व पत्रकार रहे हैं वो नहीं पहुंचते हैं ममता की रैली में। आशिका, लौटेंगे आपके पास, एक बार फिर से दर्शकों को सुनाते कि हुगली की रैली में ममता बनर्जी ने किस तरीके से बागियों को चेतावनी दी। যারা যারা লাইন দিয়ে আছেন বলবো তাড়াতাড়ি চলে যান, তাড়াতাড়ি চলে যান, ট্রেন ছেড়ে দেবে, তাড়াতাড়ি চলে যান, ওদের পায়ে গিয়ে পড়ুন। বাংলা আপনাদের চায় না, তৃণমূল আপনাদের চায় না। ममता बनर्जी की, आशिका, आप समझ भी रही हैं कि जो बगावत है वो अब उस लेवल तक पहुंच चुकी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी छोड़कर जा चुके, एक लंबी फहरिस्त है। हाल ही में राजीव बनर्जी ने भी छोड़ी और अब प्रबीर भी यहां पर नहीं पहुंचे। तो क्या ममता बनर्जी को भी लगने लगा है कि एक लंबी फहरिस्त है और जिसको जाना है वो तो जाए, और उसी रूप में उनकी भी चेतावनी कि जिसको छोड़ना है वो जल्दी टीएमसी छोड़ दे? बिल्कुल साफ है, शुभेंदु अधिकारी देखा गया है, उसके बाद राजीव बनर्जी जो है उनका इस्तीफा पिछले हफ्ते। ये चर्चा में और भी कई नाम हैं जो बीजेपी का दावा है कि कभी भी उनके पार्टी में आ सकते हैं। तो इसके मद्देनज़र ममता ने आज साफ चेतावनी दे दी है कि जो भी जाना चाहता है अभी चला जाए, किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन इसके बाद जो भी रुकेगा वो पार्टी के लिए काम जो है वो पूरे मन से करे। जी आशिका, लौटेंगे आपके पास, एक बड़ी खबर इस वक्त बंगाल से। विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी के कुनबे में लगातार सेंध लगती नजर आ रही है। अब ममता के एक और विधायक के नाराज होने की खबर है। पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा के विधायक प्रबीर घोषाल ममता की रैली में नहीं पहुंचे। हुगली के पुरशुरा में ममता बनर्जी की रैली में उत्तरपाड़ा के तृणमूल कांग्रेस विधायक प्रबीर घोषाल नहीं पहुंचे। घोषाल पिछले कई दिनों से टीएमसी के कामकाज करने की तरीकों पर उठा रहे थे सवाल, और इस सब के बीच प्रबीर घोषाल आज रैली में नहीं पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और विधायक की नाराजगी, जिनका नाम प्रबीर घोषाल, जिनको पहुंचना था। और सबसे बड़ी बात यह कि ये नाराजगी उनकी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही थी, जब वो लगातार सरकार के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे। आपको याद होगा, राजीव बनर्जी अभी हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दिया। वन मंत्री राजीव बनर्जी की तरफ से जब इस्तीफा दिया गया तो बेहद भावुक थे, आंखों में आंसू थे और ये कहा था कि बहुत दुख हो रहा है मुझे। लेकिन इस सब के बीच अब एक और झटका, ये देखिए, प्रबीर घोषाल की तरफ से नाराजगी, और जाहिर तौर पर झटका इसलिए क्योंकि आज ममता बनर्जी की रैली में उनको पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे और बाकायदा कामकाज के तरीकों पर उनकी तरफ से सवाल उठाए जाते रहे हैं। आशिका, प्रबीर घोषाल क्या पहले से नाराजगी और अब जिस तरीके से खबरें ये कि आज रैली में पहुंचना था नहीं पहुंचे, ये किस बात के संकेत?
देखिए कई बार हो चुका है पिछले कई दिनों से, कई महीनों से ये कह सकते हैं कि प्रबीर घोषाल बागी तेवर में नज़र आए हैं। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जो कामकाज करने का तरीका है पार्टी का, उसके खिलाफ आवाज़ भी उठा चुके हैं। अब आज ममता बनर्जी के रैली में नहीं जाना बिल्कुल साफ संकेत है उनकी तरफ से कि बगावत जो है वो उन्होंने छेड़ दी है। अब तृणमूल कांग्रेस में उनके लिए जगह नहीं है। जो ममता बनर्जी का बयान था उसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ममता ने भी साफ जाहिर कर दिया है कि नाराज़ हो तो मैं मनाऊंगी नहीं, जिसे जाना है वो यहाँ से चला जाए। जी आशिका, लेकिन प्रबीर घोषाल का कद क्या है? क्या प्रबीर घोषाल को लेकर ही ये चेतावनी दी गई है या अभी और फेरिस्त है जिसके बारे में ममता बनर्जी भी जानती हैं कि आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके से बगावत पार्टी के अंदर होगी, या ये सीधी चेतावनी सिर्फ प्रबीर घोषाल को ही थी? देखिए जो लिस्ट है काफ़ी लंबी है, कई नाम उसमें है, प्रबीर घोषाल भी उसमें से एक नाम है। मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई थी, उस समय ममता बनर्जी जो है वो प्रबीर घोषाल की गाड़ी में बैठकर ही घटनास्थल तक पहुंची थी। पत्रकार हैं प्रबीर घोषाल, ममता के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से बगावती सुर में नज़र आए हैं। इसके अलावा भी आप देखिए वैशाली डालमिया जिनको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, राजीव बनर्जी का जिस दिन इस्तीफा हुआ वो उनके तरफ से कह रही थी, सवाल उठा रही थी पार्टी पर, तो जिसको लेकर के उनको भी निकाल दिया गया। बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास। राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और अब प्रबीर घोषाल का ये जानकारी मिल रही है कि उनकी तरफ से भी नाराजगी जाहिर की गई है और वो रैली में नहीं पहुंचे, लेकिन क्या पार्टी छोड़ देंगे, इसको लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है। और इस बीच आपको बता दें, ममता बनर्जी ने कहा है कि समारोह में मेरा अपमान हुआ, बोस सभी के नेता हैं। ममता बनर्जी की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है, समारोह में मेरा अपमान हुआ। ममता बनर्जी पराक्रम दिवस का जिक्र कर रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पराक्रम दिवस की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे विक्टोरिया मेमोरियल, जहां पर ममता बनर्जी भी मौजूद थी और वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे, भारत माता की जय के नारे लगे थे। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर अपनी नाराजगी मंच से जाहिर करते हुए बीच में ही भाषण छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन इस सबके बीच अब हुगली की रैली में ममता बनर्जी ने उस घटना का जिक्र किया, कहा समारोह में मेरा अपमान हुआ। ये सिंपैथी लेने की भी कोशिश है क्या ममता बनर्जी की तरफ से आशिका, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बोस सभी के नेता हैं और समारोह में मेरा अपमान हुआ। आशिका, बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, ये देखिए कि जो घटना शनिवार को हुई है, उसका जो घटना शनिवार को हुई है गायत्री, ये साफ है कि दोनों ही दल उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस क्रम में ममता बनर्जी ने आज इस बात को दोहराया है, ये कहा है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मुझे जो है वो चिढ़ाने की कोशिश की गई है और ये बंगाल का अपमान है, मेरा ही अपमान नहीं है, बंगाल का अपमान है। वहीं लगातार बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर राम के नाम से क्यों ममता बनर्जी को परहेज है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास आशिका। तो वो सभी के नेता हैं, ये ममता बनर्जी